हाय एवरीवन, स्वागत है तुम लोगों का किमित्सु एकेडमी एपिसोड 3 में, जिसका नाम है एक बेहद फ्लैशी पेंटिंग। कहानी की शुरुआत होती है जब किमित्सु एकेडमी में लंच टाइम चल रहा था। तब हम देखते हैं कि जेनित्सु जाता है आर्ट क्लास में, जहां उसे तेनगेन ने बुलाया था। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि तेनगेन उजुई है यहाँ का आर्ट टीचर। अब क्योंकि ये लंच टाइम चल रहा है, इसीलिए जेनित्सु का मन कर रहा है कि वो बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेले, लेकिन यहाँ पर उसे तेनगेन ने बुला रखा है फॉर सम रीजन। इसीलिए जेनित्सु का चेहरा उतरा हुआ है और वो पूछता है कि आपको क्या चाहिए मुझसे, जिसके जवाब में आर्ट रूम में ही बैठा तेनगेन बोलता है कि जेनित्सु, क्या तुम्हें याद है मैंने पिछले हफ्ते क्या होमवर्क दिया था। और यहाँ पर हमें तेनगेन का ये चीबी एकेडमी सेंसे लुक रिवील करा जाता है, जो कि काफी क्यूट है। जवाब में जेनित्सु बोलता है कि हाँ, मुझे याद है पिछले हफ्ते क्या होमवर्क था और काफी अच्छा था, बढ़िया था। ये सुनकर तेनगेन का दिमाग खराब हो जाता है और बोलता है, शट अप, मैं तुमसे होमवर्क का रिव्यू नहीं मांग रहा हूँ। जो तुम बोल रहे हो बढ़िया था, अच्छा था, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ तुम्हारा होमवर्क कैसा था, क्या तबाही मचाई तुमने होमवर्क में। और तेनगेन जेनित्सु का वो पेज दिखाता है, होमवर्क वाला पेज, जिसमें उसने पता नहीं क्या बना रखा है। तेनगेन बोलता है कि ये जो तुमने बनाया है आखिर ये चीज क्या है, जिस पर जेनित्सु खुश होते हुए बोलता है कि ये तो मेरा चड्डी बड्डी तांजिरो है और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिस पर तेनगेन बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे दोस्त की जगह होता तो तुमसे दोस्ती ही तोड़ देता, ये क्या तबाही मचाई है। जिस पर जेनित्सु गुस्सा हो जाता है, अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि क्या तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है मेरा मजाक उड़ाने के लिए। जिसके जवाब में तेनगेन बोलता है कि सच कहूँ तो हाँ, इसीलिए बुलाया था। जेनित्सु इस बात पे और गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो। ये बात एक फर्स्ट ईयर हाई स्कूल का बच्चा बोल रहा है टीचर से, और वो टीचर है तेनगेन। तेनगेन बोलता है लेकिन गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था, गुस्सा तुम क्यों हो रहे हो। जेनित्सु इस बात को सुनकर और गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि क्या तुमने तांजिरो और इनोस्के की ड्राइंग देखी है, कितनी वाहियात ड्राइंग है वो, उसके बावजूद भी तुम मेरी ड्राइंग के पीछे पड़े हो, जबकि उनकी भी कुछ खास नहीं है। जिसके बाद हमें दिखाई जाती है तांजिरो और इनोस्के की ड्राइंग, जो कि भी वाहियात ही है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तांजिरो ने बनाया है इनोस्के, और पीछे वो उसका मास्क भी बनाया है और बाइसेप्स भी बनाया है उसके। और उसके पीछे वाली ड्राइंग है जहाँ पर इनोस्के ने जेनित्सु को ड्रॉ करा है, और ये क्या ड्रॉ करा है। जेनित्सु गुस्से में बोलता है उन दोनों की ड्राइंग चलेगी तुम्हें और मेरी नहीं चलेगी। इस बात को तेनगेन पूरी तरह इग्नोर कर देता है और कहता है कि उनकी बात छोड़ो, तुम इस ड्राइंग को वापस बनाओगे, वो भी आज के आज। ये सुनते ही जेनित्सु के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो शॉक हो जाता है कि उसे होमवर्क कर रहा है, वो भी आज के आज। जिस पर जेनित्सु सीरियस होते हुए पूछता है कि उजुई सेंसे, मुझे एक बात बताओ, कहीं आप मुझसे किसी बात का बदला तो नहीं ले रहे हो, कहीं मेरे खराब एटीट्यूड का बदला तो नहीं ले रहे हो। जिस पर तेनगेन बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका कारण मैं बताता हूँ तुम्हें। तो जेनित्सु यहाँ पर सोच रहा था कि उसके खराब एटीट्यूड की वजह से तेनगेन उससे बदला निकाल रहा है। और जेनित्सु का खराब एटीट्यूड क्यों था ये मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जेनित्सु एक नंबर का लौंडियाबाज है और उसके पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। वहीं दूसरे हाथ पर तेनगेन के पास 3 वाइफ्स है और वो बहुत ज्यादा मैनली है, साथ ही वो स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। जिस वजह से जेनित्सु तेनगेन से सख्त नफरत करता है और इसलिए अपनी सारी आर्ट क्लास में जेनित्सु तेनगेन के साथ बदतमीजियां करता है। और इसीलिए जेनित्सु को लगता है कि मेरी बदतमीजियों की वजह से मुझे होमवर्क वापस करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तेनगेन इसका कारण बताता है कि आखिर वो क्यों दोबारा जेनित्सु से होमवर्क करवा रहा है। तेनगेन बड़े ही फ्लैशी अंदाज में बताता है कि मैं अपने सारे बच्चों की पेंटिंग्स को हॉलवे में रखवाता हूँ, लेकिन जब ऐसा ही उसने जेनित्सु की पेंटिंग के साथ करा तो वहां से गुजरने वाले सारे लोग डरने लग गए जेनित्सु की पेंटिंग से, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि ये किसी टाइप का ज़ॉम्बी या भूत है। और जेनित्सु की पेंटिंग की वजह से लोगों ने हॉलवे से निकलना ही बंद कर दिया। और इसी वजह से तेनगेन चाहता है कि जेनित्सु वापस से ड्रॉ करे, ताकि एटलीस्ट वो उसे अपने हॉलवे में तो लगा पाए। इसीलिए तेनगेन जेनित्सु से बोलता है कि अपनी अगली ड्राइंग वो भूतिया नहीं बल्कि पीसफुल और शांति वाली बनाए। जेनित्सु इस पर कहता है कि शांति से मुझे याद आया, एक और टीचर है जो कि बच्चों को शांति से नहीं रहने देता। और वो पॉइंट आउट करता है उस खिड़की को जो कि तेनगेन ने फोड़ दी थी फर्स्ट एपिसोड में। जेनित्सु कहता है कि ये सारे धमाकों की वजह से शांति रह नहीं पाती है और टीचर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वो पूरे ताने मारना शुरू कर देता है तेनगेन को कि वो कैसे अपने फ्लैशी एक्सप्लोसिव आर्ट की वजह से बच्चों का जीना हराम कर देता है। जिस पर तेनगेन कहता है कि सब्जेक्ट चेंज मत करो, बात को पलटो मत। जिस पर जेनित्सु गुस्सा होते हुए बोलता है कि बात को कैसे ना पलटूं, स्कूल जो कि एक शांति और पीसफुल वाली जगह होना चाहिए, वहाँ पर तुम बम धमाके फोड़ रहे हो, बच्चों को भी खतरा होता है और हमारी शांति भी भंग होती है। तेनगेन इस पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि वो कोई मैं मजे के लिए नहीं करता हूँ, बच्चों को आर्ट सिखाने के लिए करता हूँ। जिस पर जेनित्सु बोलता है कि मेरे तो ये भी सुनने में आया था कि प्रिंसिपल ने तुम्हें डांटा भी बहुत था इस सब के चक्करों में। जिस पर तेनगेन बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, प्रिंसिपल ने मुझे डांटा वाटा नहीं था, इनफैक्ट वो तो बड़ी कूल थी इस मामले में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो प्रिंसिपल और कोई नहीं बल्कि लेडी अमाने है। इस सिचुएशन पर लेडी अमाने या प्रिंसिपल बोलती है कि तेनगेन सर, अगर आप इस सब का खर्चा उठाने के लिए तैयार भी है तब भी ये अनएक्सेप्टेबल है। यानी कि वो
तेनगन से डिसअपॉइंटेड ही थी और उससे गुस्सा ही थी। लेकिन तेनगन इस बात को मानना नहीं चाह रहा था और कह रहा था कि प्रिंसिपल को इस सब से कोई दिक्कत नहीं, जिस पर गुस्से में जेनित्सु बोलता है कि प्रिंसिपल क्लियरली इस बात से गुस्सा थी और कहीं ना कहीं तेनगन इस बात को जानता भी था। लेकिन वो कहता है जो भी हो तुम्हें ये पेंटिंग वापस करनी है, मतलब करनी है। जेनित्सु से बोलता है कि तुम बस अपना गुस्सा मुझ पे उतारना चाहते हो और कुछ नहीं, तुम एक वाहियात टीचर हो। काफी देर तक इन दोनों की आर्ग्यूमेंट चलती है, जिसके बाद जेनित्सु बोलता है अच्छा ठीक है, मैं इस पेंटिंग को वापस बना दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें मुझसे अच्छे से पूछना होगा इस पेंटिंग को दोबारा बनाने के लिए, क्योंकि तुम काफी रूड हो। वैसे तो तेनगन ऐसा करता नहीं है, लेकिन उसे लगा कि कहीं वो रूड तो नहीं हो रहा, इसलिए वो झिझक कर फाइनली जेनित्सु से पूछता है और इस बार पोलाइटली और अच्छी तरीके से पूछता है कि जेनित्सु क्या तुम इसको प्लीज वापस रीड्रॉ कर सकते हो। जेनित्सु इस पर बोलता है कि ऐसे नहीं बोलना है, मैं बताता हूँ कैसे बोलना है। और तेनगन ने थोड़ी अच्छे से बात क्या कर ली, जेनित्सु अपनी औकात ही भूल जाता है और तेनगन से बोलता है कि तुम्हें मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी, तब जाके मैं इसे रीड्रॉ करूंगा। अगला सीन हम देखते हैं स्कूल के बाद जेनित्सु इनोसुके और तांजीरो से मिलता है और बताता है कि मुझे ड्राइंग वापस बनानी होगी और आर्ट क्लास में क्या क्या हुआ वो सब। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनित्सु के बड़बोलेपन की वजह से उसे एक सही साट पड़ भी जाता है तेनगन से और अब चुपचाप सीधा होकर जेनित्सु क्लास में आ जाता है और बोलता है कि तेनगन उसकी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। जेनित्सु बोलता है कि मेरी अगली ड्राइंग का मॉडल बनेगा तांजीरो और तांजीरो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। इनोसुके बोलता है कि यार ये तो पिछले हफ्ते का होमवर्क था, हम इसे वापस क्यों करें भला, इससे बेहतर तो ये होगा कि हम कहीं जाएं और स्नैक्स वगैरह खाएं, ये सब फालतू की चीजें छोड़ो। लेकिन जेनित्सु उसे बताता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसने अभी अभी मुक्का खाया एक सर पे, जिस पर हमारा मिस्टर गुड गाय तांजीरो कहता है कि कोई बात नहीं, हम इसे वापस रीड्रॉ कर लेंगे। वैसे भी हम नहीं चाहते कि हॉलवे से कोई जाए तो वो डर जाए, क्योंकि उस हॉलवे को बच्चे भी यूज करते हैं, जूनियर स्कूल के बच्चे भी, तो उन्हें हम डराना नहीं चाहेंगे, है ना जेनित्सु। लेकिन जेनित्सु तो कुछ और ही सोच रहा था। वो सोचता है कि उस हॉलवे में से लड़कियां भी गुजरती है, तो वो नहीं चाहता कि लड़कियां भी उसकी ऐसी भूतिया ड्राइंग्स देखे। इसीलिए जेनित्सु पूरे जोश के साथ कहता है कि लेट्स गो, अब मुझ में जोश आ चुका और मैं वापस बेहतरीन ड्राइंग बनाने के लिए तैयार हूँ। तांजीरो और जेनित्सु बड़े एक्साइटेड थे इस ड्राइंग के लिए, लेकिन इनोसुके सोच रहा था कि अरे यार इसमें मेरा क्या काम है। जिसके बाद तांजीरो बन जाता है मोनालिसा और जेनित्सु बन जाता है डाविंची। 10 मिनट तक तांजीरो को अपने सामने बिठाने के बाद फाइनली जेनित्सु बनाता है उसका पहला पोर्ट्रेट, तो कि कुछ ऐसा दिखता है। जेनित्सु कहता है कि यार इसमें कुछ तो खराबी लग रही है, जिस पर तांजीरो कहता है कि तुम सही कह रहे हो, अभी भी ये पब्लिक को दिखाने के लायक नहीं है। और तांजीरो और इनोसुके हंसने लगते हैं जेनित्सु की ड्राइंग को देखकर कि आखिर ये कहाँ से तांजीरो दिख रहा है। जिस पर जेनित्सु बोलता है कि ये बोल भी कौन रहा है, क्योंकि उन दोनों की भी ड्राइंग गंदी थी। जिसके बाद जेनित्सु अपना डाविंची वाला दिमाग लगाता है और कहता है कि अब मैं समझा क्या प्रॉब्लम आ रही, हमें इस चीज को बिल्कुल नए नजरिए से देखने की जरूरत है। अगर मेरा मॉडल अच्छा होता तो ड्राइंग भी अच्छी बन जाती, सारी गलती मॉडल की है। तांजीरो वाज लाइक व्हाट द हेल, मैं उतना बुरा भी नहीं दिखता हूँ। जेनित्सु बोलता है कि तो क्या हो गया, लेकिन तुम डरावने तो दिखते ही हो ना, अगर तुम थोड़े कम डरावने दिखते तो ड्राइंग भी कम डरावनी बनती। इसीलिए वो चाहता है कि डरावना तांजीरो एक सिली पोज दे ताकि ड्राइंग थोड़ी कम डरावनी बने। तांजीरो बोलता है कि क्या सिली पोज, थोड़ा घबराते हुए थोड़ा शर्माते हुए फाइनली तांजीरो एक सिली पोज देने के लिए मान जाता है, क्योंकि वैसे भी स्कूल खत्म हो चुका है और कोई बच्चे है नहीं वहाँ पर, तो वो कर सकता है ऐसा पोज, राइट। बड़ी मेहनत से तांजीरो एक सिली पोज फाइनलाइज करता है और जैसे वो करता है जेनित्सु बोलता है कि अब तुम्हें आधे घंटे ऐसे ही खड़ा रहना होगा जब तक मेरी ड्राइंग कंप्लीट नहीं हो जाती। और तांजीरो वाज लाइक व्हाट द हेल, आधे घंटे में ऐसे कैसे खड़ा रह पाऊंगा। जेनित्सु कहता है कि क्या तुम सच में मेरे दोस्त हो भी या नहीं, दोस्त को जब मदद की जरूरत है तब तुम आधे घंटे के लिए खड़े भी नहीं रह सकते। तांजीरो कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं है, क्यों ना तुम मेरे इस पोज की एक फोटो ले लो अपने फोन में, फिर तुम जितना टाइम चाहो उतना टाइम लेकर बना सकते हो ना। जेनित्सु इस पर बोलता है कि आइडिया तो अच्छा है, और फिर जेनित्सु तांजीरो के इस अजीब से पोज में एक फोटो खींच लेता है। तभी वहाँ पर इनोसुके आ जाता है और बोलता है कि यार मैं बड़ा बोर हो रहा हूँ, मुझे भी तो बताओ कि मैं क्या करूँ। जेनित्सु उससे बोलता है कि तुम एक काम करो, घर निकल जाओ। इस बात से गुस्सा होकर इनोसुके जेनित्सु की कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है और जेनित्सु पूछता है कि तुम एक सेकंड में गुस्सा कैसे हो जाते हो। तांजीरो इनोसुके को एक सजेशन देता है कि वो दोनों जाकर पढ़ सकते हैं जब तक जेनित्सु अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर ले, लेकिन कम ऑन यार, पढ़ने का किसका मन करता है। जिस पर इनोसुके मना कर देता है और बोलता है कि इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं जेनित्सु के मजे लूं, और वो जेनित्सु को गुदगुदी करना शुरू कर देता है। लेकिन अगले ही पल वो उससे भी बोर हो जाता है, तो वो कहता है छोड़ो यार, एक काम करता हूँ, मैं सो ही जाता हूँ। जिसके बाद इनोसुके 2 बेंच को पास में जोड़कर उसके ऊपर लेट जाता है और सो जाता है। आई मीन क्या ही बंदा है इनोसुके। जिस पर जेनित्सु बोलता है कि खैर छोड़ो, मुझे तो वैसे भी ड्राइंग जल्द से जल्द कंप्लीट करके देनी है। इसीलिए वो तांजीरो के साथ भिड़ जाता है, ग्राइंड करने लग जाता है और कई सारी पेंटिंग्स बना देता है उसकी अलग अलग पोजेस में। लेकिन रिजल्ट तो अभी भी सेम ही थे। आई मीन तुम उसकी सारी ड्राइंग्स देख सकते हो कि वो कितनी गूफी और डरावनी लग रही है। इस पर जेनित्सु गुस्सा हो जाता है कि ये कैसी ड्राइंग्स है, आखिर ये शैतान है कि भूत है, क्या ये। और जिस पर
वो गुस्सा कर रहा था तानजीरो पर। वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता ये सारी ड्राइंग्स तुमने ही बनाई है? जेनित्सु बोलने लगता है कि कितनी घटिया ड्राइंग्स है यार, मेरी कितनी भूतिया ड्राइंग्स है, मुझे तो कोई भूतिया मांगा बनाना शुरू कर देना चाहिए। जिस पर तानजीरो बोलता है कि हाँ तुम्हें ऐसा बिल्कुल करना चाहिए, तुम बहुत आगे जाओगे इस फील्ड में। वहीं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि इनोस्के को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, वो तो सो गया। जेनित्सु बोलता है कि यार ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, इन फोटो से तो मेरी कोई मदद ही नहीं हो पा रही। वही दूसरी तरफ तानजीरो बोलता है कि ये फोटोज मुझे घर जाकर भेज देना। अभी क्लास में एंटर करती है कानाओ सुरुई, जो कि सेकंड ईयर में है वॉलेट क्लास में। कानाओ उन तीनों से पूछती है कि तुम स्कूल बंद होने के बावजूद यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर तानजीरो उससे पूछता है कि तुम्हारा फ्लावर अरेंजिंग क्लब का काम खत्म हो गया क्या? तानजीरो ने अभी अभी बिल्कुल सौरभ जोशी जैसी हरकत कर दी है। कानाओ पूछ क्या रही है और जवाब क्या दे रहा है। ब्लू टिक नो रिप्लाई के बाद कानाओ पूछती है कि मैं यहाँ से निकल रही थी, मैंने आवाजें सुनी तो मैं क्लास में आ गई। जिसके जवाब में तानजीरो कहता है कि क्योंकि तुम फ्लावर अरेंजिंग क्लब में हो, डेफिनेटली तुम हमसे तो बेहतर ही होगी ड्राइंग्स बनाने में या फिर आर्ट में। जिसके बाद तानजीरो से अब तक की सारी कहानी बताता है कि कैसे जेनित्सु ड्रॉ नहीं कर पा रहा है और भूतिया ड्राइंग्स कर रहा है, क्या उसके पास कोई एडवाइस है जेनित्सु के लिए? तानजीरो पूछता है। जिस पर कानाओ पहले तो जेनित्सु की ड्राइंग्स देखती है और डैम मैन इट्स एम्बैरेसिंग। कानाओ सोचती है कि कितनी ही बुरी ड्राइंग कर रहा होगा जेनित्सु, जो तानजीरो ऐसा बोल रहा है। और जैसे ही वो ड्राइंग खोलकर देखती है, वो सोचती है कि तानजीरो सही बोल रहा था। कानाओ लिटरली शॉक में आ जाती है जब वो जेनित्सु की ड्राइंग्स देखती है। जिसके बाद जेनित्सु उसे अपनी रेफरेंस फोटो भी दिखाता है कि मैंने क्या देखकर ये ड्राइंग बनाई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये है वो तानजीरो की फोटो जिससे इंस्पायर होकर जेनित्सु ने वो पोर्ट्रेट बनाया है। आई मीन ये दोनों फोटोज कहाँ से सेम लग रही है। कानाओ बड़े ही कामली जेनित्सु को बताती है कि तुम्हें अपने सब्जेक्ट पर और ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। जैसे कि इस फोटो में तानजीरो का मुंह बंद है और तुम्हारे पोर्ट्रेट में उसका मुंह खुला हुआ है। तो कानाओ उससे बोलती है कि तुम्हें अपने सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जेनित्सु बोलता है कि सही तो बोल रही लड़की, यही तो दिक्कत थी। तो कानाओ से पूरी तरीके से सहमत था और थैंक यू बोलता है उसकी गलती पॉइंट आउट करने के लिए। कानाओ उससे बोलती है कि क्योंकि तुम पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हो तो तुम एग्जैक्टली वैसा बनाने पर फोकस मत करो, एग्जैक्टली नहीं बनेगा, तुम उसे ड्राइंग की तरह ही ट्रीट करो और अपनी इमेजिनेशन के साथ साथ उस फोटो को बनाने की कोशिश करो। कानाओ की इस बात को सुनकर जेनित्सु और तानजीरो में एक बार फिर से जोश आ जाता है कि अच्छा यही तो गलती हम कर रहे थे। जेनित्सु कहता है कि ये गलती तो मैं बड़ी आसानी से चेंज कर सकता हूँ, मैं अभी के अभी एक अच्छी ड्राइंग बना के बताता हूँ। और तभी कानाओ सभी को बाय बोलकर खिड़की से ही कूद जाती है। वेल वो एग्जैक्ट कूदती नहीं है, वो इतनी एथलेटिक है कि वो फ्लिप मारकर खिड़की से नीचे वाली खिड़की तक पहुंच जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि तानजीरो की क्लास के बाहर काफी सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए थे जो कि वॉलीबॉल क्लब में हैं। वो चाहते थे कि कानाओ वॉलीबॉल क्लब को ज्वाइन करे, लेकिन कानाओ ऐसा नहीं चाहती थी और वो लोग कानाओ को बार बार फोर्स कर रहे थे। इसलिए उनसे बचने के लिए कानाओ खिड़की से जंप मार देती है। लेकिन ऐसा डेफिनेटली तुम लोगों को नहीं करना, ये एनिमे है। आई मीन आई डोंट नो मुझे डिस्क्लेमर देने की जरूरत भी थी या नहीं, पर हाँ एक अच्छा यूट्यूबर होने के नाते मैंने तुम लोगों को बताया। अब फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और चैनल को लाइक कर दो। ऑल्सो एक और चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहता था कि अब से हर हफ्ते 3 एपिसोड्स आएंगे किमित्सु अकेडमी सीरीज के। अपलोड करने का स्केड्यूल होगा ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे। हफ्ते में 3 एपिसोड्स आएंगे, वो भी बिना ब्रेक और बिना डिले के। इसी बात पर फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लो। जेनित्सु और तानजीरो कानाओ की एथलेटिक स्किल्स को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन जो भी हो, अब बारी है जेनित्सु की कानाओ की एडवाइस के साथ काम करने की। जेनित्सु पूरे जोश के साथ ड्रॉ करना शुरू करता है, लेकिन ये क्या, 1 घंटे बाद हम लोग देखते हैं कि कई सारी और ड्राइंग्स करने के बावजूद कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है जेनित्सु की भूतिया ड्राइंग्स में। और वो कहता है कि तुम लोग अभी भी यही कर रहे हो, मैंने इतनी देर में 2 नींद निकाली है लेकिन तुमसे अभी तक एक पेंटिंग नहीं हुई है ढंग की। जेनित्सु कहता है कि कानाओ की एडवाइस अच्छी तो थी लेकिन पता नहीं क्यों काम नहीं कर रही है। और इस बात से जेनित्सु और तानजीरो दोनों ही निराश थे कि उनसे एक ढंग की ड्राइंग नहीं बनी। इनोस्के का दिमाग खराब हो जाता है और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो कहता है बस करो तुम दोनों, ड्राइंग करना तुम दोनों की बस की बात नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। इनोस्के गुस्से में दौड़कर जाता है और अपने हाथ में इंक का डब्बा उठा लेता है। इनोस्के बोलता है कि अब बताता हूँ तुम्हें ड्राइंग कैसे बनती है। और ये सुनते ही जेनित्सु समझ जाता है कि इनोस्के आखिर करना क्या चाहता है, जिस वजह से दूसरा इंक का डब्बा जेनित्सु भी उठा लेता है और तानजीरो से बोलता है कि अपनी इयररिंग्स उतार दो। तानजीरो जो कि अभी तक समझ नहीं पाया था, वो कहता है कि अगर मैं इयररिंग्स उतार दूंगा तो तुम ड्रॉ कैसे करोगे उन्हें। तानजीरो कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं अपनी इयररिंग्स नहीं उतार रहा। जेनित्सु बोलता है कि मैं जानता हूँ ये तुम्हें अपने डैड ने दी है ना, इसलिए मैं उन्हें खराब नहीं करना चाहता, उतार दो फटाफट। जैसे ही तानजीरो अपनी इयररिंग्स उतारता है, 1 2 3, इनोस्के और जेनित्सु दोनों ही इंक को तानजीरो के मुंह पर फेंक देते हैं। वो लिक्विड इंक तानजीरो के मुंह पर जाकर लगती है जिससे वो पूरा काला हो जाता है। अब समझ आया कि जेनित्सु उससे इयररिंग्स क्यों उतरवा रहा था। जिसके बाद फिर से 1 2 और 3 बोलते ही जेनित्सु और इनोस्के तानजीरो का चेहरा पकड़कर टेबल पर रखे कैनवास पर पटक देते हैं, जिससे तानजीरो का पोर्ट्रेट बन
बन जाता है। शेट यार, ये मांगा एक्चुअली बहुत फनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों पहुंच जाते हैं आर्ट रूम में तेनगिन के पास अपना ये मास्टरपीस लेकर। तेनगिन पेंटिंग को अपने हाथ में लेता है और देखता है कि क्या बना रखा है इन लोगों ने। पेंटिंग देखने के बाद जब वो उन तीनों की तरफ देखता है तो वो देखता है कि तांजीरो का पूरा चेहरा इंक से रंगा हुआ है और वो इंस्टेंटली समझ जाता है कि आखिर ये ड्राइंग बनी कैसे है। तांजीरो, इनोस्के और जेनित्सु बड़ी उम्मीद की नजरों के साथ तेनगिन को देखते हैं कि कहीं उसे गुस्सा ना आ जाए, लेकिन इसका ठीक उल्टा तेनगिन की तो हंसी छूट जाती है। तब वो देखता है कि इन बच्चों ने क्या हरकत करी है इस पेंटिंग को बनाने के लिए। तेनगिन कोशिश करता है कि उसकी हंसी बाहर ना निकल जाए। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों बच्चे सोच रहे थे कि इसे कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तीनों को लगता है कि तेनगिन को गुस्सा आ रहा है तो वो उन्हें सफाई देना शुरू कर देते हैं कि हमने पूरी मेहनत करी है इस पेंटिंग को बनाने में, हमारे किसी दोस्त ने हमें एडवाइस दी थी कि क्लोजेस्ट टू रियल बनाना वगैरह वगैरह। जिसके बाद तांजीरो बोलता है कि प्लीज तेनगिन सर, आपको इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। तेनगिन बड़ा ही कंफ्यूज था ऐसी सिचुएशन में कि आखिर उसे एक्सेप्ट करना भी चाहिए या नहीं, और इसीलिए वो अपनी हंसी को रोकता है। लेकिन वो तीनों बच्चे इतनी उम्मीद के साथ तेनगिन को देख रहे थे कि वो मना नहीं कर सकता था। इसीलिए तेनगिन अपनी हंसी को कंट्रोल करता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम लोगों को इतना प्रेशराइज कर दिया कि तुम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। तेनगिन बोलता है कि मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत गलती मेरी भी थी, लेकिन तुम्हारी ये वाली पेंटिंग के अंदर एक मैसेज छुपा हुआ है, एक डीप मैसेज छुपा हुआ है और वो बहुत फ्लैशी है। अब मुझे नहीं पता तेनगिन को कौन सा डीप मैसेज समझ में आ गया इसमें, लेकिन वो कहता है कि एज अ आर्ट टीचर मैं ही नहीं समझूंगा बच्चों का आर्ट तो कौन समझेगा। और जेनित्सु ये सब सुनकर इमोशनल हो जाता है। तेनगिन बोलता है कि मैं इस वाली पेंटिंग को एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारी, और इसको मैं हॉलवे पर लगवा दूंगा। जिस बात से जेनित्सु बहुत खुश हो जाता है। और जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तब वो तीनों आपस में बात करते हैं कि तेनगिन सर उतने भी बुरे नहीं है, बस अगर उनके वो धमाकों को हटा दे तो। जिसके बाद अपनी क्लास की टूटी हुई खिड़की के बाहर जब देखता है तेनगिन तो उससे कंट्रोल ही नहीं होता, उसकी हंसी छूट जाती है इन तीनों स्टूडेंट्स के कारनामों पर। पहले उसने बहुत मेहनत से कंट्रोल करा था उन तीनों के सामने खुद की हंसी को। जिसके बाद स्टाफ रूम में जब भी उसे कोई फनी स्टोरी सुनाने का मौका मिलता है वो ये वाली स्टोरी को जरूर सुनाता है, और बाकी के स्टाफ रूम मेंबर्स बोलते हैं कि तुम ये वाली स्टोरी हर बार ही सुनाते हो। जिसके बाद हमें एक छोटा सा कानाओ का भी पैनल देखने को मिलता है। जब वो हॉलवे से निकलती है तब वो जेनित्सु की उस ड्राइंग को देखती है और सोचती है कि आखिर उन्हें ये ड्राइंग कैसे बनाई होगी। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। जिसके बाद हमें एक एक्स्ट्रा पेज दिखाया जाता है। हमें तेनगिन की आर्ट रूम का ही सीन दिखाया जाता है जब जेनित्सु और तांजीरो उसके पास वो आर्ट पीस लेकर आए थे। तेनगिन मन ही मन में सोचता है कि यार आजकल के बच्चे भी ना। जिस पर तांजीरो तेनगिन से पूछता है कि आप अपने बचपन में कैसे स्टूडेंट थे, जिस पर तेनगिन अपने बचपन की कहानियां अपने ही मन में याद करता है। और हम लोग देख सकते हैं कि तेनगिन अपने स्कूल टाइम में बहुत खतरनाक था। वो अपनी स्कूल की बनाई गैंग को लेकर दूसरे स्कूलों पर अटैक कर देता था और वहाँ के स्कूलों पर ही कब्जा कर लेता था। बेसिकली वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में गुंडागिर्दी और बदमाशी करता था, और वो भी एक्सट्रीम लेवल पर। हम लोग देखते हैं कि एक बार तेनगिन ने दूसरे स्कूल में घुसकर 300 स्टूडेंट्स को मारा था, और उन सबको मारने के बाद उसी स्कूल में डायनामाइट्स भी फोड़ दिए थे। और हम लोग देख सकते हैं कि पीछे बाकी सारे बच्चे नारे लगा रहे हैं कि तेनगिन की जय हो। इससे हमें पता चलता है कि तेनगिन अपनी स्टूडेंट लाइफ में कितना खतरनाक बच्चा था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में तेनगिन तांजीरो की बात का जवाब देता है कि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत शैतान बच्चा था। ये सुनकर ही तांजीरो और जेनित्सु आपस में ही हंसने लगते हैं, आपस में ये बात करते हुए कि तेनगिन ज्यादा से ज्यादा क्या करता होगा, बिल्डिंग्स के ऊपर चित्र देता होगा, इससे ज्यादा वो क्या ही बदमाश होगा, आर्ट टीचर ही तो है वो। और तेनगिन ये सब सुनकर सोच रहा था कि व्हाट द हेल। और इसी के साथ खत्म होता है आज का एपिसोड 3। अगला एपिसोड जिसका नाम है द शुगर कैंडी इंसिडेंट तुम लोग यहाँ से देख सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक भी कर सकते हो। अब इंतजार किस बात का कर रहे हो, फटाफट क्लिक करो।